मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा है एक कदम सुख की ओर, मेरा ये कार्यक्रम देखकर आप लोग ज्योतिष के प्रति जुड़ रहे हैं और मेरे कहे अनुसार चलकर आप अपने कदम सुख की ओर बढ़ा रहे हैं। मैंने अपने इस कार्यक्रम में ये बताया है आप लोगों को कि कैसे हम ग्रह को अपनी फेवर में कर सकते हैं। ग्रह नीच बैठा है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके अनुसार चलें। उस ग्रह के मुताबिक कोई भी बुरे काम ना करें जिससे कि वो ग्रह आपको और बुरा प्रभाव दे सके। बुरे ग्रह से या जो ग्रह बुरे भाव में बैठा है उससे अच्छा फल लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं अक्सर अपने कार्यक्रम में आपको बताया करता हूं। आज जो कुंडली मैं आपके साथ साझा करूंगा उससे पहले मैं आपके साथ कुछ एक बातें करना चाहता हूं कि आज की नवयुवक पीढ़ी अक्सर क्या हो रहा है कि नशों की आदी होती जा रही है। कोई किसी वजह से नशे लगा रहा है, कोई किसी वजह से लगा रहा है। नौजवान पीढ़ी को मैं ये राय देता हूं या ये कहना चाहता हूं कि वो कृपया नशों से दूर रहे, क्योंकि नशों में कुछ नहीं पड़ा है। लेकिन अगर नशे लगते हैं तो कई लोग ये कह दिया करते हैं कि ये ग्रहों के ही खेल है, जब किस्मत में ऐसा लिखा तो हो ही जाएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। अगर आपके ग्रह आपको ये कह रहे हैं कि आप नशों की तरफ जाएंगे तो ग्रहों को झूठा करें। आप इस तरह के काम करें, इस तरह का आचरण बनाएं जिससे कि आप ग्रहों के हाथ में ना खेलें, ग्रहों से अच्छे फल लें। लेकिन हो बिल्कुल उल्ट जाता है। जैसे ही कोई बुरे ग्रह अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं आप तुरंत ही कमज़ोर हो जाते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों को जो ग्रहों के हाथों में खेल रहे हैं ये राय देता हूं कि वो अपने आप को संभाल लें। अगर आपके ग्रह आपको ये कह रहे हैं कि आपने मीट अंडा शराब से परहेज रखना है तो आप क्यों नहीं रखते। अगर आप मीट अंडा शराब आदि के आदी हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्रह के बुरे प्रभाव में आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमें कोई ग्रह ये कहता है कि इस व्यक्ति का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। तो इस आप ग्रह के हाथों में खेल रहे हैं। आप अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बिगाड़ रहे हैं, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अक्सर मेरे पास माँ बाप आते हैं कि उनका बेटा जो है, बच्चा जो है नशों का आदी हो गया है, कृपया कोई उपाय बताएं। लेकिन इसके साथ में जब मैं उनको ये कहता हूँ कि उपाय तो बच्चे को करने पड़ेंगे, उसको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, माँ बाप कहते हैं कि बच्चा तो मानेगा नहीं। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि आपके आने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि जो बीमार है दवाई तो उसी को खानी पड़ेगी। अक्सर पत्नियां भी आ रही हैं कि उनके पति जो हैं नशों के आदी हैं। फिर वही बात आती है, लेकिन कई बार कुंडली देखकर ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति या ये लड़का नशे का आदी हो सकता है। कई बार तो बीमारी की जड़ पकड़ी जाती है। जैसे ही कोई टेवा हमारे पास आता है हम ये कहते हैं कि ये नुक्स है, तो वो कहते हैं ये है, तो हम ये कहते हैं कि ये काम कर लो। जरूरी नहीं है कि वो उपाय उसी को करना हो जो नशों को आदी है या जिसको किसी भी तरह का कोई रोग है। कई बार मकान से पकड़ा जाता है कि मकान अगर इस तरह का है तो आपको ये रोग हो सकता है। वास्तु का भी दोष हो सकता है। कुंडली के अनुसार जो लाल किताब का वास्तु, अगर उस तरह का आपका मकान नहीं है तो कई तरह की बीमारियां, रोग आदि लग जाते हैं। अक्सर लाल किताब वाले ये कहा करते हैं कि आपने मकान जल्दी बना लिया है, तो मकान कई तरह के नुक्स दे दिया करता है, काम डाउन कर सकता है, बीमारी दे सकता है, और भी कई खराबियां मकान समय से पहले बनाने से हो सकती हैं। क्या नुक्स रह जाता है मकान में? मकान आपने नया नहीं बनाया लेकिन बच्चा आपका नशों में क्यों लग गया, ये भी सोचने का विषय होता है। मैं कोई बात छुपा कर नहीं रखता,
मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कार्यक्रम से हर आदमी को फायदा हो। अगर आपके घर में भी आपके बच्चे नशा कर रहे हैं तो कृपया उसकी जड़ पकड़ें कि वो नशे का आदी क्यों हो गया। ये कुंडली जो आज मैं आपके सामने चर्चा के लिए लेकर आ रहा हूँ, इस लड़के का जन्म 30 अक्टूबर सन 1982 को हुआ। समय है सुबह के करीब 4:15 बजे, 4:23 का जन्म है। इस बच्चे की जन्म कुंडली में बुध लग्न में है, सूरज, शुक्र, शनि और बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, मंगल केतु खाना नंबर 4 में, चंद्र खाना नंबर 7 और राहु खाना नंबर 8 में है। चंद्र खाना नंबर 7 और बुध खाना नंबर 1 में होने पर ही नशेबाज या नशे की आदत लग जाया करती है, नशों का आदी हो जाया करता है। लेकिन इस कुंडली में और भी ग्रह बैठे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। शुक्र खाना नंबर 2 में बहुत ही अच्छा है, शनि खाना नंबर 2 में बहुत ही अच्छा है, बुध जो खाना नंबर 1 में बैठा, क्या उसी की वजह से ये सारी खराबी आई या चंद्र खाना नंबर 7 की वजह से सारी खराबी आई? बिल्कुल नहीं। चंद्र और बुध आपको हजारों कुंडलियों में खाना नंबर 7 और 1 में मिल जाएंगे। चंद्र 7 और बुध 1। क्या वो हजारों के हजारों बच्चे या लड़के नशों के आदी हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ एक बातें ऐसी होती हैं कि जो कमजोरी रह जाती है, या कमजोर ग्रह कैसे होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। शुक्र खाना नंबर 2 और बृहस्पति खाना नंबर 2 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को सोने के काम नहीं करने चाहिए। इस लड़के के माँ बाप जो है सोने का काम करते हैं, बच्चा काम नहीं करता। बच्चा काम नहीं करता है, लेकिन इनका जो खानदानी काम है, पुश्तैनी काम है, सोने का है। शुक्र 2 को भी सोने के काम सूट नहीं करते, बृहस्पति 2 को भी सूट नहीं करते। अब अगर ये इनका पुश्तैनी काम है तो क्या ये व्यक्ति अपने पुश्तैनी काम में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो क्या वहां से खराबी मिलेगी? शुक्र 2 को सोने के काम सूट कर सकते हैं, बृहस्पति खाना नंबर 2 को सोने के काम सूट कर सकते हैं, अगर तब बृहस्पति अच्छी हालत में हो। इस विषय में मैं बात फिर कभी करूंगा, क्योंकि लाल किताब में ये लिखा है कि बृहस्पति खाना नंबर 2 वाले को सोने के काम नहीं करने चाहिए। क्या जितने सुनार हैं, जितने गोल्ड स्मिथ हैं, क्या सब के सब बृहस्पति 2 के बगैर हैं? आपको कई सुनार जिनका काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, बृहस्पति 2 शुक्र 2 वाले मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लकीर के फ़कीर ना बन जाए कि जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल सही है। वो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग पूरी पढ़ते नहीं हैं किताब। क्योंकि जब पूज्य पंडित जी ने ये किताब लिखी थी तब उन्होंने कुछ एक सिद्धांत बना दिए थे। बृहस्पति 2 वाले को सोने के काम नहीं करने चाहिए। ये आज तक सिद्धांत बन गया है कि बृहस्पति 2 वाला सोने का काम नहीं कर सकता। क्या जितने भी सुनार हैं जो तरक्की कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी बृहस्पति 2 वाला नहीं है? बहुत ज़्यादा बृहस्पति 2 वाले मिलेंगे, लेकिन उनके चंद्र की हालत बहुत ही उम्दा होगी। मैं आपके सामने कोई ना कोई टेवा ऐसा अवश्य लेकर आऊँगा जो बृहस्पति 2 शुक्र 2 सुनार का काम करता होगा और उसको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिल रही होगी। कभी ना कभी इस टेवे पर मैं चर्चा अवश्य करूंगा, लेकिन आज जो नशे का टेवा है, जो नशे का आदी है, उस टेवे पर चर्चा कर रहा हूं। ये व्यक्ति चंद्र 7 वाला है, बुध खाना नंबर 1 में है। जिस व्यक्ति की भी जन्म कुंडली में खाना नंबर 7 में चंद्र है तो वो एक तरह से लक्ष्मी अवतार है, जैसा कि लाल किताब में कहा गया है। लेकिन इसके साथ भी ये लिखा गया है कि बुध राजा सरदार नशों का, बुध राजा सरदार नशों का खाक खजाने भरता हो। बुध राजा असल में जब बुध राजा हो जाएगा, जिनका भी चंद्र खाना नंबर 7 में जिस कुंडली में भी, तो वो नशेबाजों का सरदार हो सकता है, हो जाएगा। राजा किसे कहते हैं? जन्म कुंडली में राजा उसको बोला गया है जो खाना नंबर 1 में हो। तख्त, तख्त पे भी यही बोला गया है कि तख्त या राजा,
तख्त पे राजा लोग ही बैठते हैं। जो गृह भी खाना नंबर 1 में होगा, लाल किताब के अनुसार वो राजा है, बुध राजा है। चंद्र खाना नंबर 7 में, ऐसा व्यक्ति नशेबाजों का सरदार हो सकता है। लेकिन साथ के साथ ये भी लिखा है खाक खजाने भरता हो, लेकिन ये व्यक्ति जो खजाने भरे हुए हैं उनको खाक कर रहा है। इनका पुश्तैनी काम जो है सुनार का है। ये लड़का नशेबाज कैसे बन गया, ये जरा गौर करने का विषय है। ये लड़का विदेश जाना चाहता है, इसने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। जिस समय इसने अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था, तब ऑस्ट्रेलिया वालों ने कुछ एक सख्त कदम उठा लिए, इसको वीजा नहीं मिला। उस काम में भी इनको करीब 1 लाख रुपए का घाटा हो गया। बहुत बड़े आदमी है, लाख रुपए की कोई इतनी बात नहीं इन लोगों के लिए, क्योंकि जब से ये लड़का पैदा हुआ तब से घर में तरक्की ही तरक्की हो रही थी। दूसरी बार जब इन लोगों ने किसी दूसरे देश के लिए, किसी कंट्री के लिए वीजे के लिए केस लगाया, वहां से भी इनका वीजा रिफ्यूज हुआ, वीजा लगा नहीं। लड़का डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। इसे अपनी किस्मत से मायूसी सी लगी और ये गलत सोसाइटी में पड़ गया, नशों का आदी हो गया। और इसके साथ साथ जो बुरी संगति वाले जो भी काम होते हैं, ये उन कामों की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गया। माँ बाप को पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा पैसा था, पैसा देना शुरू कर दिया। जितना ये मांगता है उतना इसको पैसा दे दिया करते थे, लेकिन जब पता चला तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। ये व्यक्ति जब टेवा लेकर मेरे पास आए, तब इन्होंने सीधे ही बता दिया कि इनका लड़का इनके कंट्रोल से बाहर हो गया है, 3 महीने के लिए नशे के केंद्र में है। तो मैंने इनसे ये पूछा कि ये नशे के केंद्र में है, तो चलो ठीक है, क्योंकि ये टेवे लाल किताब में लिखा है कि बुध राजा और चंद्र साथ में हो, कि जब भी बुध खाना नंबर 1 में हो, चंद्र साथ में हो, तो ये व्यक्ति नशों का आदी हो सकता है। लेकिन नशों का आदी तो हो गया, अब नशे भी तो छुड़ाने हैं। आप लोग जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप लोग अपना इलाज लेने जाते हैं, हल लेने जाते हैं, ये सुनने नहीं आते कि ये है। ये तो हर कोई बता देगा कि नशों का आदी है, लेकिन इसके नशे भी तो छुड़ाने हैं। नशे छुड़ाने के लिए क्या उपाय है? सबसे पहले तो ये देखा जाए कि इसको नशे लगे क्यों हैं। क्या जिन व्यक्तियों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं या सारे नशों के आदी हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ एक कमी होती है जो व्यक्ति नशों में जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके मैंने टेवे देखे हैं, जरूरी नहीं है कि चंद्र 7 में है और बुध 1 में है, खाना नंबर 1 में है, तो नशे का आदी हो जाएगा, या यही व्यक्ति नशे के आदी होते हैं। ज़्यादातर लोग, आज मेरी एक बात नोट कर लें, कि उन घरों में ही उनके लड़के नशे करेंगे जिन घरों में कुआं खुश्क है। कुआं खुश्क है मतलब कि उन लोगों ने घर में कोई बोर करवा रखा है, चाहे वो हैंडपंप का ही क्यों ना हो। अगर घर में कोई हैंडपंप लगा है तो वो खुश्क हो गया है। जिन घरों में भी लड़के नशे कर रहे हैं, कृपया नोट कर लें कि अगर उनके यहाँ भी कोई ऐसा कुआं है, हैंडपंप है, सबमर्सिबल का बोर है, खेती बाड़ी की ज़मीन में कोई कुआं है जो कि सूख गया है, वो प्रयोग में नहीं आ रहा, तो ये खराबी दे सकता है। इस व्यक्ति से, इनके माँ बाप से जब ये पूछा गया कि आपके यहाँ कोई ऐसी चीज़ है, कोई कुआं आदि खुश्क है, बहुत दिमाग लड़ाने पर उन लोगों ने बताया कि उनकी जो पुश्तैनी मकान है, शायद वहाँ हैंडपंप है, वो अभी तक वहाँ लगा हुआ है और खुश्क है। क्या किया जाए? इनको बता दिया गया कि या तो आप उसको उखड़वा लें या उसको चालू कर लें। वो चालू कर दिया गया, लेकिन बच्चा फिर ठीक नहीं हो रहा है। उखड़वा दिया लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। तब जो बात सामने आती है कि इनका मकान गलत डायरेक्शन में है, वो भी ठीक करवा दिया गया। मकान इन्होंने बेच के दूसरा ले लिया, लेकिन बच्चा फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये बच्चे को ठीक करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। मकान इन्होंने बेच दिया,
नल का इन्होंने चालू करवा दिया या उखड़वा दिया। तब क्या कमी रहेगी कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा। मेरे लिए भी ये केस एक तरह से चैलेंज था। बच्चे की हालत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा, जिसे कि ठीक कहा जाए। अब बच्चा गलत सोसाइटी में भी है, पानी जिसे कहते हैं सर से ज्यादा ऊंचा जा चुका है। ऐसे केस को ठीक करने के लिए समय चाहिए। मकान को बदलवा दिया गया, नल का चालू करवा दिया गया, इसके साथ जो उपाय छोटे छोटे बनते हैं वो भी करवा दिए गए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। अब इनको ये पूछा गया क्या कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर कुआं हो, या कुआं जो था आपने उसके ऊपर छत बना दी हो, फर्श बना दिया हो और उसके ऊपर कमरा बना लिया हो। बहुत दिमाग लड़ाया, क्योंकि पुश्तैनी ये जो लोग हैं सुनार हैं। तब ये ध्यान में इनके आया कि इन्होंने बाहर खेतों में, क्योंकि ये एक रूरल एरिया में रहते हैं, मैं जगह बताना नहीं चाहता, जलंधर के आसपास ही कोई गांव है, वहां के रहने वाले हैं। खेतों में इनके 3-4 कुएं हैं, क्योंकि इन्होंने खेत ले रखे हैं। वो कुएं भी सूख चुके हैं, आधे खाली हैं, मिट्टी भर गई है आधे तक, बाकी ऊपर से खाली है। क्या किया जाए? जब इनको ये कहा गया कि उसके ऊपर और मिट्टी डाल के उनको बराबर कर दी, ये भी मुमकिन नहीं है। तब इनसे वो उपाय करवाया गया जो बंद कुएं के लिए एक मुफीद उपाय है, जो कि पूज्य पंडित रूपचंद जी करवाया करते थे। ये उपाय मैंने उनके परिवार से लिया है। उनके पोते से बात करके उन्होंने मुझको बताया कि उनके पूज्य दादाजी क्या करवाया करते थे। ये उपाय उनको करवा दिया गया, और कमाल देखिए कि जैसे ही ये उपाय किया गया, उसके तुरंत बाद बच्चा डिप्रेशन से निकलना शुरू हो गया। उसको समझ आनी शुरू होगी कि वो जो कदम उठा रहा था वो गलत है। उपाय कोई खास महंगा नहीं था, बिल्कुल मामूली सा उपाय था। वो उपाय करवाने से इस बच्चे में जान पड़नी शुरू हो गई। ये बच्चा अब डिप्रेशन से बाहर आ गया है, विदेश जाने के फिर जिद कर रहा है। और आज ही मुझको खबर मिली है, जैसे एक से पिताजी ने कहा है कि आप मेरे बच्चे का टेवा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने मेरा शहर, नाम, पता आदि कुछ नहीं बताना है। तो उनके कहे पे ये टेवा डिस्कस हो रहा है। आज बच्चा विदेश जा चुका है, परसों की उसकी फ्लाइट हो चुकी है, ये वीज़ा लग चुका है और बच्चा इस समय विदेश में ही होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो जो इनको उपाय बताए थे, जैसे जैसे इनको उपाय बताए थे, इन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, वो उपाय करते गए। लेकिन मकान हर कोई नहीं बदल सकता, उपाय महंगे भी हैं, क्योंकि ये उपाय एक तरह से आपको बगैर मकान के भी कर सकता है। लेकिन इन्होंने वो उपाय किया, इन्होंने मकान भी बदल लिया। मतलब ये है कि इन लोगों को लाल किताब पर पूरा यकीन था। कुछ एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कंसल्ट भी कर ली, पूज्य पंडित रूपचंद जी के परिवार वालों से भी मैंने सहायता ली, जिसके लिए कि मैं उनका अति धन्यवादी हूँ कि उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और उन्होंने सेवा भावना से मुझको बताया है कि पूज्य पंडित जी ये उपाय करवाया करते थे। जहाँ पर कुएं बंद मिलते हैं, जहाँ पर जो कुआं बंद होता है, तो उसका जो दोष है दूर करने के लिए क्या किया जाए, वो उन्होंने मुझे बता दिया बिना किसी हिचक के। मैं उनका अति धन्यवादी हूँ। अक्सर होता क्या है कि हम जो उपाय बताते हैं आप कर भी लेते हैं, कई बार असर नहीं पड़ता। तब मकान कुंडली लाल किताब के अनुसार बनाई जाती है। लाल किताब की मकान कुंडली से भी कई बार पता चल जाता है कि नुक्स कहाँ है, क्या नुक्स है। और ये मकान कुंडली बनाना हर एक के बस की बात नहीं है, ना ही कोई बना सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ती है। कई बार जब लोग ये कहते हैं कि आप एक चैलेंज समझकर इस केस को हैंडल करें, हम लोग उस केस को एक चैलेंज की तरह लेते हैं और हमें ज़्यादातर केसों में, ज़्यादातर कामों में सफलता ही मिली है। अभी तक शायद ही कोई ऐसा काम हो
कि जिसे मैंने चैलेंज समझकर लिया हो और उसमें नाकामयाब रहा हूँ। मैं कोई खास दावा नहीं करता, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहता हूँ, लाल किताब के उपाय जो आपको रास्ता दिखाते हैं उन पर चलकर आप सुख की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आप में जज्बा और शौक होना चाहिए। लाल किताब के उपाय कोई खास महंगे नहीं होते हैं, बिल्कुल मामूली से होते हैं, जो कि आपने खुद ही करने होते हैं। उसके लिए आपको किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार कोई एक आध उपाय ऐसा आ जाता है कि जिसे करना आपके लिए मुमकिन नहीं होता है, तो उसका भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जाता है, जिसे करके कि आपके कदम सुख की ओर बढ़ सके। दर्शकों, इसके साथ ही इस कुंडली का विश्लेषण मैं खत्म करता हूँ। कल किसी नई कुंडली के साथ, किसी नए विषय पर आपके साथ बात होगी। नमस्कार। ज्ञान और आपके हर सवाल से जुड़ा प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर, जहां आपसे मिलेंगे लाल किताब के एक्सपर्ट और प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री जगमोहन महाजन। अगर आप अपनी किसी समस्या का ज्योतिष द्वारा समाधान चाहते हैं तो कृपया हमें इस पते पर मिलें या पत्र लिखें। हमारा पता है एक कदम सुख की ओर, केयर ऑफ जगमोहन महाजन, महाजन ट्रैवल सर्विसेज, शॉप नंबर 4, ज्ञान सिंह राड़ेवाला मार्केट, नियर प्रीत पैलेस सिनेमा, लुधियाना।